अब क्या होगा कि फुल फॉर्म ऑफ VIMD जो है वो ये है कि V फॉर विजुअल, I फॉर इम्पेयरमेंट, M फॉर मल्टीपल, D फॉर डिसेबिलिटीज़। तो क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन VI में है इसलिए विजुअल इम्पेयरमेंट पहले लिया है और उसके साथ और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है। क्योंकि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है इसलिए इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है जैसे बाकी अदर डिसेबिलिटीज़ की है अकॉर्डिंग टू WHO। क्योंकि अब इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है, एक विजुअल इम्पेयरमेंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कोई भी एक एसोसिएटेड डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये डाइवर्स ग्रुप हो सकते हैं इसमें, मतलब अलग अलग प्रकार के, मतलब VI के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो डिसेबिलिटी का। कॉम्बिनेशन वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन वर्ड के अलावा और कुछ नहीं है। और कोई वर्ड अभी सूझ नहीं रहा। कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशन इज़ गुड। एसोसिएटेड डिसेबिलिटी, कॉम्बिनेशन के सिनोनिम में आप एसोसिएटेड डिसेबिलिटी भी ले सकते हो। VI के साथ में कोई ना कोई एसोसिएटेड डिसेबिलिटी होती है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में चले जाता है। तो ये डाइवर्स ग्रुप हो सकते हैं। वेरी वाइड रेंज ऑफ चिल्ड्रन हु मे हैव क्वाइट डिफरेंट नीड्स, जिनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। अब क्योंकि मल्टीपल डिसेबिलिटी है, VI भी है और मल्टीपल डिसेबिलिटी भी है, तो इनकी अलग अलग नीड्स हो सकती है इन एडिशन टू अ VI। यदि हम VI के इसमें देखें, चाइल्ड विद VIMD कुड हैव वन और मोर एडिशनल नीड्स। VI की जो नीड्स होती हैं, ADL की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, इसके अलावा यदि कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो एडिशनली उसकी नीड्स और ऐड ऑन हो जाती हैं। VIMD इज़ अ कंडीशन वेयर बाय एन इंडिविजुअल हैज़ विजन इम्पेयरमेंट अलॉन्ग विद अदर डिसेबिलिटीज़। दूसरी डिसेबिलिटीज़ के साथ में विजन इम्पेयरमेंट के साथ में दूसरी डिसेबिलिटीज़ भी होती है। समटाइम्स इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 और इवन मोर। जैसे CP हो गया, VI हो गया, ऑटिज्म हो गया, MR हो गया। तो ये सब MR नहीं बोलना चाहिए, ID, इंटेलेक्चुअल तो ये 3 डिसेबिलिटी अब एक साथ हो गई, तो ये आएगा VIMD में। और इसके लिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, इस बच्चे के लिए जो ID बच्चा है विद CP, ID विद CP विद VI हो सकता है। तो ऐसा बच्चा है तो 3 डिसेबिलिटी हो गई। तो अब इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टीम जो होती है वो लगेगी यहाँ पे, जिसमें OT, PT, ये सब थेरेपिस्ट्स आ जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ये सब लोग आ जाते हैं जिनको कि काम करना पड़ता है मिल कर के। फिर है इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, और ये अलग अलग फॉर्म्स भी ले सकती हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड में हैव विजन इम्पेयरमेंट और टोटल ब्लाइंडनेस। उसके टाइप्स बता दिए हैं, या तो विद डेफनेस, तो VI और HI दोनों हो गया, या DB डेफ ब्लाइंडनेस। दूसरा VI विद ID विजुअल इम्पेयरमेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तीसरा हो गया VI विद CP विजुअल इम्पेयरमेंट विद
CP, cerebral palsy or other neuromuscular challenges leading to poor mobility. अब CP क्यों होता है? CP, what is CP? CP is पैरालिसिस ऑफ ब्रेन. ब्रेन का लकवा कहते हैं CP को मेनली, क्योंकि जो कॉर्टेक्स होती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन की, वो न्यूरॉन में डिफेक्ट होता है. उसमें जो वाइट मेलानिन होता है वो कम पास ऑन होता है, जितना होना चाहिए उससे कम, जिससे कि पुअर मोबिलिटी होती है बच्चों में. VI विद ऑटिस्टिक फीचर्स और ऑटिज्म, ये 4th टाइप हो गया. VI विद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ग्लोबली मतलब पूरा ही डेवलपमेंट उसका डिले हो रहा है. और जस्ट इम्प्रूव एज द चाइल्ड, और जस्ट स्पीच डिले, या फिर सिर्फ स्पीच डिले है विच में और मे नॉट इम्प्रूव एज द चाइल्ड ग्रोज. मतलब स्पीच डिले है, जो कि स्पीच बाद में ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो सकती है उसकी VI के साथ में, या फिर वैसे ही रह सकती है जैसी वो है. मतलब वो बढ़ेगी नहीं, या बढ़ भी सकती है या नहीं भी बढ़ सकती है. मे और मे नॉट ग्रो, इम्प्रूव एज द चाइल्ड ग्रोज. 6th है VI विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन चैलेंजेस. इनमें से ऊपर 5 में दिए हुए 5 में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. देयर इज़ नो यूनिवर्सली एग्रीड डेफिनेशन ऑफ VIMD. I explained you earlier this line. As such, there are many different interpretations of the needs of those. क्योंकि इनकी जो नीड्स होती हैं वो बहुत डाइवर्स हो सकती हैं, बहुत वास्ट हो सकती हैं, इसलिए फॉलिंग अंडर VIMD. इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हम नहीं बना, मतलब अभी तक नहीं बन पाई है, अभी तक नहीं बन पाई है. A working definition by VIMD Euronet partners is, Euronet partners जो होते हैं, पार्टनर्स होंगे कोई, मुझे नहीं पता. उन्होंने उनकी डेफिनेशन के हिसाब से, उनकी एक डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है अ पर्सन विद एटलीस्ट 2 डिसेबिलिटीज़, जिन कम से कम 2 डिसेबिलिटी हो, और वन ऑफ विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ VI, और वो बाद में VI में कन्वर्ट हो, मतलब मैनिफेस्ट हो, दिखे कि ये बंदा VI है, विच इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन द पर्सन लर्निंग पोटेंशियल, जिससे उसकी लर्निंग पोटेंशियल भी इफ़ेक्ट हो, उससे उसकी अधिगम क्षमता भी अफेक्ट हो. टू ईच डिग्री, टू सच अ डिग्री, ऐसी डिग्री, सो एज टू रिक्वायर अ कस्टमाइज्ड एजुकेशनल प्रोविजन, कि हम उसको कुछ एजुकेशनल प्रोविजनल की उसकी ज़रूरत हो, और उसकी अधिगम क्षमता जो है वो कम हो उस डिसेबिलिटी के कारण, तो वो कहलाएगा VIMD. इन एडिशन टू ब्लाइंडनेस और VI, चाइल्ड में हैव एडिशनल डिसेबिलिटीज़, हो सकती है एडिशनल डिसेबिलिटीज़ सच एज कॉग्निटिव डेवलपमेंटल हियरिंग और मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स. कोई भी हो सकता है मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल हियरिंग. ये लाइंस रिपीट हो रही हैं. एवरी स्टूडेंट विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ प्रेजेंट अ यूनिक चैलेंज. हर एक जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं, जिनको कि 2 डिसेबिलिटी होती है या उससे ज़्यादा होती है, तो उनकी जो नीड्स होती हैं वो यूनिक होती हैं. टीचर्स नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग and skills to understand how these students experience and understand the world. टीचर्स को भी ID बच्चे को या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि वो समझें पहले
मतलब खुद ट्रेनिंग लें कि बच्चा कैसे समझता है दुनिया के बारे में। आउट ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन of persons with disabilities of about 3 million in India, approximately 21 lakh people are categorized under multiple disabilities. 21 lakh multiple disabilities हैं by the census survey of India 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग for children who have VIMD, the combined effect of having little or may और नो साइट, जिनको कि मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है वो एडिशनल डिसेबिलिटी, तो उनकी या तो साइट भी आँख भी इफ़ेक्ट हुई रहती है या फिर साइट होती नहीं है। वीआई होता है या तो टोटल ब्लाइंड हो गया या तो साइट में भी कुछ ना कुछ एरर होगा, रिफ्रैक्टिव एरर टाइप्स। हैव मच वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशंस can delay and difficulties across the areas of development। अब कौन कौन से एरियाज़ उनके VIMD के कारण अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड अराउंड इज़ मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड। बहुत सीवियरली अफेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन डिले रहता है, कम्युनिकेशन या तो होते ही नहीं है, उनका मन ही नहीं करता है। अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट विद इन इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है इमीडिएट एनवायरनमेंट में वो बिकम्स वेरी लिमिटेड, वो लिमिटेड होती हैं। मूवमेंट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। थर्ड पॉइंट, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है। असिस्टेंस चाहिए तो चाहे कोई भी लोकोमोटर हो या वीआई हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस वो फेस करते हैं। VIMD तो और भी ज़्यादा फेस करते हैं। असिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सिंपल रूटीन एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, बाथिंग एंड ड्रेसिंग। रूटीन एक्टिविटीज़ में भी उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, सिंपल एक्टिविटीज़ करने में। लर्निंग ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल स्किल्स सीखने में टाइम लगता है। रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ बोथ द टास्क इटसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट एंड द टूल्स। सब में ही मॉडिफिकेशन चाहिए रहेगा उनको, चाहे वो टास्क हो पूरा की पूरा या टास्क का एनवायरनमेंट हो, टास्क के टूल्स हो, तीनों ही चेंज करने पड़ेंगे। A highly structured educational or rehabilitation program planned and conducted with the help of trained professionals। और इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, इनके पुनर्वास के लिए या एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग IEP is must for them with the help of trained professionals कैन हेल्प इन एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है इनके IEP बनाने के लिए भी, हेल्प इन देयर ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन। इन अ नटशेल, यदि हम नटशेल की बात में मतलब कंक्लूजन पे जाएं तो कंक्लूजन सारांश में क्या कह सकते हैं हम शॉर्ट में, वी कैन से दैट दो मल्टीपल डिसेबिलिटी विद विजन इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट in all areas, making his or her educational and social interaction difficult। इंटरेक्शन उनका डिफ़िकल्ट होता है और उनके हर एरिया में डेवलपमेंट धीरे होता है। द इम्पैक्ट कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड, ये जो असर है वो कम किया जा सकता है थ्रू अर्ली डिटेक्शन, पहले से जांच करके, एंड अ स्ट्रक्चर इंडिविजुअल